शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे स्वामी विवेकानंद के बारे में मालूम ना हो। स्वामी जी अपनी आध्यात्मिक सोच के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। आज भी उनके जैसा कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद दुनिया को वेदों और शास्त्रों का उचित ज्ञान देकर गए। स्वामी जी बहुत छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चल बसे। जब उनका देहांत हुआ तब वह 40 वर्ष के भी नहीं थे। उनकी मृत्यु आज भी कईयों के लिए रहस्य से कम नहीं। हम बताते हैं कि इनकी मौत कैसी हुई। स्वामी विवेकानंद के शिष्य मानते हैं कि स्वामी जी ने अपनी मर्जी से समाधि ली और अपने शरीर का त्याग किया, परंतु वैज्ञानिक आधारों को मानने वाले इस समाधि की संकल्पना पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने महासमाधि धारण कर अपने प्राणों का त्याग किया। सही कहें तो आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह महापुरुष हमारे बीच में नहीं है। गंगा नदी के तट पर विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण की अंत्येष्टि हुई थी। उसी जगह स्वामी जी का भी अंतिम संस्कार किया गया। विवेकानंद बौद्ध धर्म से भी बहुत प्रभावित थे, लेकिन वो इसे हिंदू धर्म का ही हिस्सा और इसका पूरक मानते थे। उनके अनुसार बुद्धिज्म के बिना हिंदुत्व अधूरा है और हिंदुत्व के बिना बुद्धिज्म अधूरा है। अंग्रेजी शासन में जब मिशनरीज की स्थापना हो रही थी, स्वामी विवेकानंद ने भारत में राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की भावना को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसी का हिस्सा थी। इसीलिए 39 साल की छोटी उम्र में उनका मृत्यु को पाना न केवल हिंदुत्व के लिए वरन पूरे विश्व के लिए मानवता और योग के विकास की दिशा में एक बड़ा आघात था। शिकागो सम्मेलन में संबोधित करने के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में उनके अनुयायी बन चुके थे और सभी इस छोटी आयु में उनकी मौत का कारण जानना चाहते थे। 4 जुलाई 1902 को अपनी मौत के दिन संध्या के समय बेलूर मठ में उन्होंने 3 घंटे तक योग किया। शाम के समय 7 बजे अपने कक्ष में जाते हुए उन्होंने किसी से भी उन्हें व्यवधान न पहुंचाने की बात कही और रात के 9:10 पर उनकी मठ कर्मियों के अनुसार उन्होंने महासमाधि धारण कर ली थी। मृत्यु की खबर पूरे मठ में फैल गई। उनके शिष्यों के अनुसार स्वामी जी ने पहले ही बता दिया था कि वह 40 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। स्वामी जी को लगभग 31 बीमारियां थी, जिनमें से कई गंभीर बीमारियां भी थी। स्वामी जी की मृत्यु को लेकर एक और मान्यता चली आ रही और वो मान्यता है एक प्राचीन रहस्यमयी ग्रंथ को लेकर। ऐसी मान्यता है कि उस ग्रंथ को आज तक जिसने भी पढ़ा है उसकी मृत्यु 6 माह के भीतर हो गई थी। ऐसा भी जिक्र आता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी मृत्यु से पूर्व उस ग्रंथ को पढ़ लिया था। उस ग्रंथ का नाम है नीलावती। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब उस ग्रंथ को पढ़ने वाले लोगों की मृत्यु की तादाद बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने यह ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इस नीलावती नामक ग्रंथ पढ़ने वाले व्यक्ति की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती थी। आज भी यह ग्रंथ
एक महान रहस्य बना हुआ है। प्यारे मित्रों, आप स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के विषय में क्या विचार रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आप प्राचीन तंत्र ग्रंथों, हमारे वेदों और पुराणों का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, आप उनका अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।